झारखंड में 4 लोकसभा सीटों पर आज मतदान होना है और लोकतंत्र को मजबूत करने की तस्वीर गिरिडीह से भी सामने आ रही है। गिरिडीह में इस वक्त हमारे साथ वो लोग हैं जो आज सुबह से ही बूथों पर पहुंचकर वोटिंग करने के लिए आए हुए हैं। सबसे पहले तो कई लोगों ने सेल्फी भी लिया है। इस सेल्फी का क्या मकसद था और क्या संदेश? संदेश यही है कि अपना देश के लिए कर्तव्य करना है और पहले मतदान उसके बाद जलपान। क्या सोचकर वोटिंग करने के लिए आई हैं? सोच के अच्छे नेता मिले इसीलिए वोट करने आए। क्या लगता है इस बार का चुनाव जो है किस मुद्दों पर गिरिडीह में लड़ा जा रहा है? विकास के मुद्दों पर। विकास के मुद्दों पर। आपको क्या लगता है? सेल्फी भी ले रहे थे, सेल्फी लेकर क्या संदेश था? बस ये दिखाना, घर से निकलिए और वोट दीजिए। तो कोई भी हो, चाहे आप चलने में असमर्थ हो, लेकिन आपको बूथों पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। सर, कितना उत्सव का दिन है कि पैदल चलकर नहीं चलने के बावजूद यहाँ तक पहुँच रहे हैं? सर, मैं खुद रिटायर्ड टीचर हूँ और वोट का क्या महत्व मैं खुद अच्छी तरह से जानता हूँ। राष्ट्र निर्माण के लिए इलेक्शन बहुत जरूरी है। क्या आप लोगों से यही निवेदन है कि अपना घर से निकलिए और इस पवित्र पर्व में अपना योगदान दीजिए, आइए वोट डालिए। रिक्वेस्ट है मेरा, मुझको खुद देखिए, मेरी ये स्थिति होते हुए मैंने आके अपना बूथ पर मैंने वोट डाला। रिक्वेस्ट आपसे ऐसे लोग कर रहे हैं जो चलने में असमर्थ हैं, बावजूद इसके ये उत्सव की तस्वीरें गिरिडीह के अलग अलग बूथों से और धनबाद के इलाके से आपको हम दिखाते रहेंगे कि किस तरीके से लोकतंत्र का उत्सव है, लोकतंत्र के महापर्व पर किस तरीके से लोग घरों से निकल रहे हैं और बूथ तक पहुंच रहे हैं। कैमरा पर्सन संत के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 गिरिडीह। गोपालगंज में वोटिंग को लेकर के निर्वाचन आयोग का कंट्रोल रूम पूरी तरीके से एक्टिव है और कलेक्ट्रेट परिसर में 6 विधानसभा के लिए कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। कर्मियों के साथ में पदाधिकारी भी वहां पर तैनात हैं। निर्वाचन आयोग से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता गोविंद कुमार। गोपालगंज में मतदान को लेकर इस वक्त जो है कंट्रोल रूम पूरी तरह से एक्टिव हो गया है और कंट्रोल रूम में तमाम जो है चुनाव कर्मी है, पदाधिकारी हैं, वो लगातार मतदान केंद्रों पर ईवीएम से संबंधित जानकारी ले रहे हैं कि कहां कहां पर किस किस मतदान केंद्र पर ईवीएम में क्या क्या गड़बड़ी है और पूरी तरह से ठीक है या नहीं है। इन तमाम चीज़ों की जानकारी इस वक्त कंट्रोल रूम से लिया जा रहा है और कंट्रोल रूम में न्यूज़ 18 बिहार झारखंड भी चलाया जा रहा है और उससे भी मॉनिटरिंग की जा रही है। जो चुनाव आयोग के अधिकारी हैं वो भी न्यूज़ 18 जो है कंट्रोल रूम में चलाकर लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रही है। देखेंगे दोनों तरफ जो है न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का बड़ा स्क्रीन भी लगा हुआ है और उस पर न्यूज़ 18 को भी दिखाया जा रहा है ताकि उससे भी मॉनिटरिंग की जा सके। और कंट्रोल रूम में जो जिला पदाधिकारी हैं, जिला निर्वाचन पदाधिकारी, वो भी यहाँ पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं लगातार। इनसे भी हम जानकारी लेते हैं। सर, कंट्रोल रूम देखिए, कंट्रोल रूम हमारा पूरी तरह से फंक्शनल है। यहाँ पर हमारे यहाँ 6 विधानसभा के अलग कर्मी लगा है। प्रत्येक कर्मी को हमने 30 से 40 बूथ दे रखा कि उसमें अपना 30 से 40 बूथ का वो मॉनिटर करेंगे। VTR भी लेंगे, हर 2 घंटे में VTR लेंगे। अभी तो मॉक पॉल कर ले रहे हैं, मॉक पॉल का सब रिपोर्ट सही आ रहा है, कहीं पे से कुछ अभी खराब होने की सूचना नहीं है। हम लोग कंटिन्यूस मॉनिटर कर रहे हैं। तो मॉक पॉल की जो है लगातार डिटेल ली जा रही है और एक और चीज़ दिखा रहा है आपको तस्वीर जो है। देखिए, कुल 1117 जो मतदान केंद्र है वहां से सीधे लाइव वेबकास्टिंग की जा रही है और लाइव वेबकास्टिंग की यहाँ पर मॉनिटरिंग भी की जा रही है। किस मतदान केंद्र पर किस तरह की व्यवस्था है, कहीं से यदि कोई शिकायत और गड़बड़ी की बात सामने आती है तो वहाँ पर तुरंत जो है क्विक रिस्पॉन्स टीम को भेजकर जो है दुरुस्त भी कराया जाए। तो ऐसे में मतदान को लेकर गोपालगंज में जो प्रशासन है वो पूरी तरह से अलर्ट है। कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। तो देखिए, आम और खास सभी जो हैं वो प्राइड है इंडिया पर। मुझे प्राइड है मेहनत पर। इंडिया का प्राइड मेरा प्राइड। VKC प्राइड, कड़ी मेहनत का जश्न मनाइए। इंडिया's प्राइड, माय प्राइड। VKC प्राइड, सेलिब्रेट हार्ड वर्क। पहुंच रहे हैं, वोट भी डाल रहे हैं और उनकी मॉनिटरिंग भी जबरदस्त तरीके से हो रही है। और इस वक्त ये तस्वीर देख लीजिए जहां पर सोनिया गांधी अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंची हुई हैं छठे चरण के लिए, जहां पर 58 लोकसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से ही वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लोग कतारों में खड़े होकर मत का प्रयोग करते हुए लोकतंत्र को खूबसूरत और मजबूत बनाने के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। और उसी कड़ी में आम और खास सभी देखिए एक ही पंक्ति में लगकर अपने वोट को डालते हुए, ये ही ताकत है लोकतंत्र की। और देखिए, राहुल गांधी आपको नजर आ रहे होंगे जो यहाँ पर इस वक्त इस कतार में ही खड़े हैं। जो लोग वहां पर खड़े हैं उनके बीच में उनकी मौजूदगी और जितने लोग हैं वो सभी उन्हें देखना भी चाहते हैं
और बातें करने के भी इच्छुक हैं। और ये हम जिसकी चर्चा करते हैं लक्ष्मी बार बार कि भाई जब व्यस्तता हजार लोगों के पास होती है, उसके बावजूद जब ये अपने वोट को डालने के लिए पहुंचते हैं तो आम लोगों को भी जरूर पहुंचना चाहिए। और हमारी कोशिश ये होती है कि हर उस आम और खास की तस्वीर को हम आप तक पहुंचाएं। आप तक एक बड़ा संदेश इनके अपीलों के जरिए भी पहुंचता है, जिसमें ये खुद वोट डालने के बाद आपसे कहते हुए हैं कि भाई आप चाहे जिसका भी चयन करें, लेकिन चयन करने के लिए पोलिंग बूथ आना जरूरी है, वोट डालना जरूरी है। कोई प्रत्याशी नहीं पसंद है तो आप किसी प्रत्याशी का चयन न करते हुए नोटा का बटन दबा दीजिए, जिसका विकल्प आपको चुनाव आयोग देता है। तो बिल्कुल देखिए, आज सुबह से ही हमारी नजरें बनी हुई हैं चुनावी खबरों पे और लगातार अपडेट भी आपको दे रहे हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये देखिए लोकतंत्र के महापर्व पर हमने तस्वीर आपको दिखाई, जहां पर राहुल गांधी जो वोट डालने के लिए पहुंचे हुए थे। सोनिया गांधी की भी तस्वीर हमने दिखाई, प्रियंका गांधी के बेटे और बेटी भी वोट डालने के लिए पहुंचे थे, उसकी भी तस्वीर हमने दिखाई। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, देखिए ये बड़ी खबर, 9 बजे तक झारखंड में 11.74% वोटिंग हुई है। धनबाद की बात करें तो 11.75% वोटिंग, तो वहीं गिरिडीह में 12.91% वोटिंग, जमशेदपुर में 10.05% वोटिंग और रांची में देखिए बात कर ली जाए 12% यहाँ पर वोटिंग हुई है। ये झारखंड की बात हो रही है विवाह, बिल्कुल। और 11.74% ये ओवरऑल वोटिंग जो है वो सुबह 9 बजे तक की दिखती है आंकड़े, और ये एक अच्छे आंकड़े हैं। देख लीजिए झारखंड में ओवरऑल अगर आंकड़ों की हम बात करें तो 11.74% लोगों ने अभी तक वोटिंग की है। 4 लोकसभा की सीटें, इन 4 लोकसभा की सीटों में एक एक सीट की बात करते हैं। गिरिडीह की बात कर लेते हैं, 12.91% लोगों ने यहाँ पर वोट डाला है सुबह 9 बजे तक। तो झारखंड में हर चरण में विवाह अगर बात कर ले धनबाद की, तो देखिए धनबाद में 11.75% यहाँ पर वोटिंग हो पाई है। इससे पहले हमने बात की थी गिरिडीह के और धनबाद की बात कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं रांची की। रांची में 12.19% अब तक वोटिंग हो पाई है। 9 बजे तक के ये आंकड़े हमारे पास हैं जो कि आपको बता रहे हैं। बिल्कुल। और चलिए अब जमशेदपुर के आंकड़े भी दिखा दें। जमशेदपुर में 10.05% लोगों ने वोट डाला है। तो ये आंकड़े जो हैं ये बता रहे हैं कि भाई इतने लोगों ने वोटिंग कर ली है सुबह 9 बजे तक की, जो कि निर्वाचन आयोग की तरफ से आंकड़े सामने आए हैं। और झारखंड के ओवरऑल फिगर की बात की जाए तो ये 11.74% के आसपास दिख रहा है, जो कि एक अच्छा प्रतिशत माना जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि लोग अगर अभी तक घरों से नहीं निकले हैं तो वो जरूर निकले। और कुछ तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीर जो है वो ज्यादा बेहतर दिखती है बनिस्बत शहरी क्षेत्रों के, जिनके पास एक जो है बहाने कहीं ना कहीं नजर आते हैं। और अब कुछ ग्राफिक्स के जरिए भी आंकड़ों को समझाने का प्रयास किया जाए, जिसमें लक्ष्मी देखिए कि ओवरऑल की हम बात कर रहे हैं तो 11.74% जो यहाँ पर आंकड़ा आपको दिख रहा होगा ग्राफिक्स के जरिए, ये ओवरऑल आंकड़ा जो है वो झारखंड का दिखता है। और बिल्कुल इसमें एक एक अगर लोकसभा सीट की बात कर लें तो क्या तस्वीर दिखती है लक्ष्मी? देखिए अगर गिरिडीह की यहाँ पर बात कर ली जाए तो 12.91% यहाँ पर अब तक 9 बजे तक का जो आंकड़ा है वो हमारे पास आया है, वो आपको बता रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर आप नजर बनाए रखिए, गिरिडीह का आंकड़ा आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। अब अगर बात कर लें धनबाद की, धनबाद में 11.75% वोटिंग हो पाई है और ये 9 बजे तक के आंकड़े हमारे पास आए हैं। ये फ्रेश आंकड़ा है बिल्कुल, और ये बिल्कुल सटीक प्रमाण जो है लोग आपको पहुंचा रहे हैं। रांची की अगर बात कर लें तो देखिए 12.19% यहाँ पर वोटिंग हो पाई है। 9 बजे तक का ये आंकड़ा हमारे पास। बिल्कुल। तो 4 लोकसभा की सीटें, इन 4 लोकसभा की सीटों में जमशेदपुर के अगर संख्या की बात की जाए तो देखिए यहाँ पर ये फिगर जो है वो 10.05% के आसपास का आपको दिख रहा होगा। अब अगर दूसरी लोकसभा सीट की बात कर लेते हैं, जिन 4 लोकसभा सीटों में हम झारखंड की बात करते हैं, तो वहां पर भी तकरीबन 10% से ज्यादा सभी जगहों पर ये आंकड़े हैं। और ओवरऑल आंकड़ा जो है वो 11.74% का है, यानी कि तकरीबन 12% के आसपास ये संख्या दिखती है, जो एक अच्छा मत प्रतिशत माना जाएगा। लेकिन हम बेहतर की उम्मीद कर रहे हैं, और बेहतर 2019 से बेहतर 2024 के आंकड़े हों। और अब देखिए ये बघी जो हर बार आपको बताती है कि क्या वोट का प्रतिशत रहा है अभी तक। गिरिडीह में ये जो वोट प्रतिशत है 12.91% का, जबकि धनबाद में